चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो देखो इस वाले चैप्टर में पहले आपको बेसिक यहाँ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। इसमें वर्गमूल या इकाई के अंक में किस संख्या के इकाई के अंक में इसके वर्ग करने पर इकाई के अंक में क्या कौन सा रहेगा, या आपको दे दे एक का वर्ग करने पर किसी, जैसे पहले आपने देखा था वर्ग, वर्ग क्या होता है, एक वर्गमूल का क्षेत्रफल, या आपको वर्गमूल निकालना। तो ये चैप्टर नंबर 6 है और इसके पहले बेसिक पार्ट देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखते हैं पहले, यहाँ पे देखो पहले ये चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसमें देखो पहले आपको बेसिक पहले तो ये पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अब पहले देखो आपको ये लिख लिया वर्ग का क्षेत्रफल, आपको वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब आपने मान लो एक क्या भुजा है, एक को आपने क्या मान लिया, भुजा मान लिया। अब a बराबर भुजा है तो बताओ यहाँ पे यह भुजा को a मान लिया, इस भुजा को भी a मान लिया, तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, आपको एक को a से गुणा करेंगे, आपको पता है एक को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये a आपने भुजा को मान लिया, भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो भुजा स्क्वायर। तो आपको जनरल पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। या एक भुजा को a मान लिया तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको सभी को पहले तो पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल में पहले देखो, यहाँ पे देखो वर्गमूल मैंने आपको बताया था एक ही संख्या को अगर आप दो बार गुणा करते हो तो क्या हो गया, वर्गमूल। ऐसा कैसा ही घनमूल है, मान लो वर्गमूल में आपको पता है पावर यहाँ पे वर्गमूल में 2 रहेगी, घन में पावर 3 रहती है। तो ये अपन तो वर्ग की बात करें तो वर्ग में देखो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे मेरे को 1 का वर्ग करना, बताओ यहाँ पे 1 का वर्ग करना। अब वर्ग में तो आपको पता है पावर 2 आएगी। अब बताओ आपको कैसे करना, 1 की पावर 2 मतलब 1 को 2 बार गुणा करना। 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपको पता है 1 को 2 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 1 आएगा। ऐसा कैसे, बताओ मेरे को 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करूंगा तो बताओ 2 का वर्ग करूंगा, 2 को मतलब 2 बार गुणा करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्ग करना, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो बताओ 2 को 2 से करेंगे तो वापस 4 आएगा। ऐसे आपको 3 का करना पड़ेगा, बताओ 3 का वर्ग करेंगे तो 3 को फिर वापस किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ऐसा कैसे, बताओ 4 का फिर वर्ग करो, बताओ 4 का वर्ग है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगी। ऐसे 5 का वर्ग करेंगे आप तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएंगे। ऐसे ऐसे धीरे करके आप आगे से निकाल सकते हो। ये तो हो गया वर्ग। अब मान लो ऐसा आ जाए वर्गमूल। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल, ये देखो पहले आपके पास ये जो भी ये वर्ग निकाला आपने, 1 का वर्ग आपको पता है 1 होता है, 2 का वर्ग किया तो 4 होगा, बताओ 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 हो गया। ऐसे अगला मान लो अगला वर्ग निकालना 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 आएगी। तो आपको देखो यहाँ पे वर्ग निकालने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो ये आपके बाद जो आ रहा है, इन सीन को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। ये है पूर्ण वर्ग संख्या। ये देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे 1 4 9 16 25। अब बताओ इनके बाद बीच की, जैसे मान लो मैंने कि इनकी बीच की संख्या लेनी है, यहाँ पे इसके बीच की संख्या आपको पता है 2 भी है और 3 भी है, 2 और 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप कहे बताओ यहाँ पे 1 और 9 आपसे कह दे 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कह देंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लो आपसे कह दे एक बताओ मेरे को यहाँ पे 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता है ये संख्या आपने जो भी निकाला, 1 का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद घन वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का 16, 5 का 25। यहाँ पे जो इनका रिजल्ट आता है, जो भी आपको संख्या है इनका वर्ग करेंगे, जो भी आपको रिजल्ट आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये क्या रहेगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसा कैसा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है वर्ग निकालना इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको पता है यहाँ पे एक ही संख्या को लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे वर्ग निकालो तो एक ही संख्या को 2 बार गुना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना, या कह सकते हो y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो हो गया वर्ग में। अब मान लो आपसे पूछे वर्गमूल, इससे देखो पहले आपको वर्गमूल निकालना, तो पहले देखो मैंने आपको बताया था वर्गमूल, आपको पता है आपको 1 का वर्गमूल निकालना। अब आपको 1 का वर्गमूल निकालना तो पहले आपको साइन पता होना चाहिए। वर्गमूल का साइन आपको पता है इस टाइप से होता है, यहाँ ये वर्गमूल का साइन होता है। अगर मान लो मैंने ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल का साइन लगा दिया और यहाँ पे 3 लगा दिया, तो बताओ ये वर्गमूल है, घनमूल हो जाएगा। तो आपको मेनली साइन है ये ऐसा कैसा है, जैसे वर्गमूल है ऐसा कैसा इस टाइप में होता है, पर इस जगह पे आपको 3 दिखाई दे तो समझ लेना क्या आंसर, घनमूल है। तो मेनली आपको ध्यान रखना, आपको अभी पढ़ रहे हैं वर्गमूल वाला, तो वर्गमूल, तो देखो यहाँ पे ये वर्गमूल का साइन है। अब बताओ 1 का वर्गमूल करना, तो बताओ 1 का वर्गमूल करना है तो आपको पता है यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, तो बताओ इनका वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। ऐसा कैसे, बताओ मेरे को 2 का वर्गमूल करना, यहाँ पे 2 का वर्गमूल करना है, तो बताओ यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 ले लो, मान लो 4 ले लो, 4 का वर्गमूल करना, 1 का तो होगा नहीं, बताओ 4 का वर्गमूल करेंगे
तो बताओ 4 का वर्गमूल कर लेंगे तो आपको पता है 2 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ 4 का वर्गमूल बताओ कितना आ जाएगा। एक संख्या ले लो इनमें से मैंने एक ले लिया। ऐसा कैसे मान लो मेरे को करना हो 9 का वर्गमूल पूछे, बताओ 9 का वर्गमूल पूछे तो आपको पता है ये भी वर्गमूल का साइन है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ यहाँ पे मेरे पकड़ना हो 16 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ आपको पता है 4 को 4 से गुणा करेंगे और इसका वर्गमूल का साइन है, इसी को ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। बताओ 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 वही चीज आएगी। बताओ 16 का वर्गमूल क्या है, अब बताओ 16 का वर्गमूल कितना, तो आपको कितना है 4। तो इस तरीके से ये भी आपके पास यार है ये वर्गमूल संख्या है। तो आपसे कहे भाई 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, या 4 का वर्गमूल कितना होता है 4। अगर आपसे ऐसे कहते बताओ √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता, √7 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता, तो आपको है भाई ये कह दे भाई √25 का, मान लो √25 का वर्गमूल होता है, √25 का 5 होता है, या √36 का कहे तो √36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो इस तरीके से ये वर्ग और वर्गमूल इस तरीके से आपको पता होना चाहिए भाई इसका वर्गमूल किस तरीके से निकालना हो और वर्गमूल वर्ग कैसे निकालना है, इस तरीके से वर्ग और वर्गमूल में इस तरीके। तो देखो इसमें आपने वर्ग स्क्वायर निकालना सिखा था, तो पहले आपको ये भी बेसिक नॉलेज ये भी पता होना चाहिए भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो यदि आप जैसे क्वेश्चन करेंगे इसमें इकाई के अंक में आपको सम संख्या या विषम संख्या उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो प्राकृत संख्या आपको पता है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर देखो यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, बताओ यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी और बताओ कहां तक होगी इन्फिनिटी तक होगी या अनंत तक होगी। जैसे कैसे बात ये प्राकृत संख्या होगी, इसके बाद में आप कह सकते हो पूर्ण संख्या। बताओ प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे देखो मैंने पूर्ण संख्या लिख दी। बताओ पूर्ण संख्या में से ध्यान 0 से स्टार्ट होती है। बताओ 0 से और अनंत के बीच में प्राकृत संख्या होती है। आपको मेनली हो गए तो आपको याद है पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या। मेनली डिफरेंस आपको पता है पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होगी और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। तो आपको याद है भाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से अनंत तक होता है और जबकि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। अब बताओ ऐसा कैसे सम संख्या आ जाए या बोल दे इवन नंबर आ जाए, तो आपको पता है 0 भी एक सम संख्या होती है। सम संख्या आपको पता होना चाहिए 0 2 4 6 8 10 ये किस सम संख्या है। आपको ध्यान रखना 0 अगर किसी भी संख्या के पीछे में लिखा होता है आपको पता है यहाँ पे जैसे 50 लिखा गया या 60 संख्या आ गया, तो बताओ 0 अगर आते हैं आपको पता है 0 भी एक सम संख्या होती है। तो अगर सम संख्या 0 2 4 6 8 10 और अनंत तक सम संख्या ये होती है। मान लो ऐसा जो विषम संख्या है ओड नंबर बोल दो, ओड नंबर है आपको पता है 1 3 5 7 9 11 ये भी एक इवन नंबर होते हैं या ओड नंबर बोल सकते हो। तो यह सम संख्या आपको नेचुरली ये संख्या ये पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो मेन टॉपिक है यहाँ पे ये वाला है, इस पे ध्यान दो पहले, ये वाला मोस्ट है। इस पे देखो यहाँ पे है ये कर रहा है जैसे आपने पहले देखा था यहाँ पे देखो क्या कर रहा है सम संख्या का वर्ग सम होता है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे 2 पॉइंट है, इस पे देखो एक तो ये वाला है और एक दूसरा है। दोनों पॉइंट देखो सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है विषम होता है। तो देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे सम संख्या का वर्ग करना आपको एग्जांपल ये मैं कर रहा हूँ सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम ही आएंगे। जैसे आपको पता है सम संख्या आपको पता है यहाँ पे देखो सम संख्या 0 2 4 6 8 10 यहाँ पे सम संख्या आपने ली, आप पता है सम संख्या मैंने 2 ले ली, 2 का आपको पता है सम संख्या। तो बताओ सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम आप पता है 2 को वर्ग करेंगे, आपको पता है 2 को 2 से गुणा करेंगे मतलब वर्ग 2 की पावर यहाँ पे वर्ग 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगी। तो आप कर सकते हो सम संख्या का वर्ग करने पर देखो वापस 4 आएगी। ऐसा कैसे मान लो आपने कोई भी ले लिया, यहाँ ले लो आप मान लो 8 ले लिया, 8 भी एक सम संख्या है। बताओ 8 भी एक सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे आपको बताओ 8 को 8 से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे 64 आएगा। 64 भी देख लो आपको सम संख्या है। तो ये कहने का मतलब ये है किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो कौन से आएंगे विषम संख्या आएगी। तो ऐसा कैसा है बताओ विषम संख्या वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने, देखा आपको विषम संख्या एक विषम संख्या है, विषम संख्या का आपको पता है वर्ग करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा। ऐसा कैसे मान लो एक और विषम संख्या मैंने मान ले 8 ले ली। अब बताओ 8 एक विषम संख्या नहीं है, ये तो विषम संख्या आपको विषम संख्या लेनी, बताओ 9 ले ली, 9 भी तो एक विषम संख्या है। अब बताओ इसका आपको वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे तो बताओ 81 आएगी। बताओ 9 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 81 आएंगे, 81 भी तो विषम संख्या है। तो मेनली किस विशेष तौर पर बात ये सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। ऐसा कैसे यहाँ पे डिजिट ये भी पता होना चाहिए डिजिट क्या होते हैं नंबर्स क्या होते हैं।
तो डिजिट ध्यान रखना, डिजिट या अंक बोलते हैं एक अंक की संख्या या दो अंकों की संख्या, ये विशेष तौर ध्यान रखा। यहाँ पे देखो डिजिट अंक होता है, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है अंक, इनको बोलते हैं अंक। जब बोल दो डिजिट बोल दो या अंक बोल दो, ये अलग अलग है। मान लो 10 9 के आगे जो भी अंक है, 9 के आगे बताओ 10 आ गई, तो 10 एक डिजिट थोड़ी है, अंक है, वो संख्या बोलेगी। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो ये तो हो गया अंक या डिजिट बोल दो, या दूसरा है संख्या। अब बताओ 9 के आगे आपको पता है 10 है, तो 10 तो अंक तो नहीं पूछ सकता क्योंकि एक अंक की संख्या, यहाँ पे 10 आते ही संख्या होगी। अब बोलते हैं नंबर है, इसको बोलते हैं नंबर। 12 भी एक संख्या, 15 60 या 79 99, ये होती है संख्या। तो पहले आपको ये पता है डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, या आपको इनसे रिलेटेड आपको मान लो आपको कोई संख्या दे दी, इनके इकाई के अंक में मान लो कौन सी संख्या, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, इस तरह के एक पार्ट है, इसको भी आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पे एक इसमें एक और टॉपिक है, यहाँ पे ये देखो, इससे रिलेटेड आपके इससे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं और इनके वर्गों पर विचार कीजिए। अब आपको पता है, आपके पास आपको पता है, मान लो 10 का स्क्वायर आ जाए या 20 का स्क्वायर आ जाए, या आपसे कहते हैं 100 का स्क्वायर आ जाए, या 00 यहाँ पे किसी भी डिजिट दे दे, डिजिट के पीछे मान लो एक इसको 0 आ जाए या 2 0 आ जाए, तो इनका स्क्वायर करना है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो एक शून्य है, बताओ एक शून्य है, तो आपको पता है यहाँ पे 10 हो गया, 20 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, बताओ 90 70 60, या तो एक शून्य वाला। अब आपको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इसका स्क्वायर, आप ऐसा करना नहीं बैठेंगे, मान लो आपको मिल जाए 10 का स्क्वायर निकालना, आप करें बताओ 10 को 10 से गुणा करने लग जाए, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है। तो इससे है आपको डायरेक्ट करना, किस तरीके से करना, आपको डायरेक्ट है 10 का स्क्वायर करना। तो पहले आपको यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया था डिजिट अंक, और आपको बताया था डिजिट या अंक क्या होते। तो यहाँ पे देखो एक अंक, तो बताओ यहाँ पे एक है और 0, अलग अलग अंक दे, तो यहाँ पे तो दोनों मिला के ये तो संख्या होगी, अलग अलग अंक देखना मेरे को यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे अंक देखना, बताओ यहाँ पे 0 का है, यहाँ पे 10 0 की बात कर रहा हूँ ओनली फॉर जिसके पीछे एक 0 या 2 0 हो, तो डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे 10 है, आपको पता है 10 का स्क्वायर करना, तो 10 का स्क्वायर इनमें से देखो एक अंक, इसमें देखो यहाँ पे एक है, तो आपको पता है एक का इनमें से एक है और 0, इनमें से एक देखो, पहले एक का आपको वर्ग करना, एक का वर्ग करेंगे तो आपको पता है एक ही आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, और आप बताओ 0 बचा। अब आपको ध्यान रखना, जिस एक 0 का वर्ग करे तो दोगुने 0 कर देना, एक 0 की जगह 2 0 लगा लेना, अगर 2 0 वाला जाए तो 2 0 की जगह 4 0 लगा लेना। ऐसे आप बताओ यहाँ पे एक 0, इस 0 का वर्ग करेंगे तो बताओ आपको पता है एक 0 का वर्ग करेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ एक 0 है तो 2 0 लिख देना, एक का वर्ग किया और एक 0 है तो 2 0 लिख देना। ऐसे कैसे बताओ यहाँ पे 20 का वर्ग करना, तो पहले 2 का वर्ग तो आपको सबका पता है, 2 का वर्ग बताओ, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बताओ एक 0 है, एक 0 है तो 2 0 कर देना, बताओ एक 0 है तो डबल 0 लगा दी मैंने, 400 हो जाएगा 20 का वर्ग। ऐसा कैसे है बताओ, आपको 8 का है, अब बताओ इनमें से 8 और 0 है, पहले तो 8 का वर्ग कर लो, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 64 आ जाएगा। और बताओ एक 0 है, अब बताओ एक 0 है तो इसकी एक 0 0 कितनी डबल 0 कर देना, ये डबल 0, तो बताओ 80 का स्क्वायर करेंगे 6400, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। मान लो ऐसा कैसा है, मान लो आपको यदि 70 का स्क्वायर करना हो, अब आपको मान लो 70 का स्क्वायर करना, तो इनमें से पहले देखो पहले अंक आपके पास है 7 है, तो 7 का स्क्वायर है, 7 को आपको पता है 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। अब एक 0 है तो एक 0 तो डबल 0 लगा देना, बताओ इसके पीछे डबल 0 लगा तो ये 49 हो गया। ऐसा कैसा है, मान लो ये आ जाए। अब बताओ आपने एक 0 लगाई थी और इनके हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हुई, बताओ 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगी, 20 का तो 400, 70 का 4900। इस तरीके से एक 0 वाला कर सकते। मान लो यहाँ पे ऐसा आ जाए 2 शून्य आ जाए, मान लो आपके पास यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ पे 100 का वर्ग करना, या आपको 700 का वर्ग करना है या 800 का वर्ग करना, तो ये भी डायरेक्ट है। आपको अगर इस तरीके से करने बैठ जाएंगे 800 को 800 से गुणा करेंगे तो बताओ ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट करना, जैसे आपने पहले एक 0 वाला किया था ऐसा कैसे इसको करना। यहाँ पे देखो पहले देखो यहाँ पे 1 है, पहले वाला अंक देखो यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग तो आपको पता है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा। अब बताओ मैं कह रहा हूं अगर जहां पे 1 0 की जगह 2 0 लगा देना, 2 0 तो 2 0 की जगह 4 0 लगा देना, डबल कर देना। अब यहाँ पे देखो डबल 0, यहाँ पे बताओ 2 0 है, अगर यहाँ पे 2 0 है तो 4 0 लगा लेंगे, तो बताओ मैंने 4 0 लगा दिए, 1 2 3 और 4, तो बताओ यहाँ पे 100 का वर्ग करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 10,000। तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते। मान लो मेरे को 200 का वर्ग करना, तो पहले यहाँ पे अंक देखो, पहला अंक है 2, तो 2 का वर्ग करके लिखना, आपको 2 का वर्ग करेंगे आप सबको पता है 4 होगा। अब बताओ 2 0 है तो 2 0 के 4 0 करते, यहाँ पे मैंने 4 0 लगा दिया, ये 4 0 हो गया। बताओ इसका 200 का वर्ग करेंगे तो बताओ ये 40,000 हो जाएंगे। ऐसा कैसे, मान लो आपको 700 का वर्ग करना, अब 700 को तो आपको 700 को 7 से गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे पहला अंक देखो
पहला अंक है 7। बताओ 7 का वर्ग करेंगे तो आप पता है 49 होते हैं। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएंगे। और बताओ यहाँ डबल जीरो है, अब मैंने कहा था डबल जीरो है तो 4 जीरो कर देना, 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दी मैंने, ये लो ये वर्ग हो गया। अब मान लो ऐसे 900 का वर्ग करना, अब 900 का वर्ग करना तो पहले अंक है आपके पास 9, 9 का वर्ग आप पता है कैसे होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो तो 4 जीरो कर देना, ये डायरेक्ट है इस तरीके से 4 जीरो। तो आपको दे दे एक अंक, मान लो कोई संख्या के पास से 1 जीरो दे दे या 2 जीरो दे, तो आपको 10 का या 100 का 700 का किसी भी संख्या का आप पूरा करना हो तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो आप गुणा करके करेंगे, जैसे 700 गुणा कहीं गलत कर दे तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट करके आराम से इस तरीके से संख्या का वर्ग निकाल दिया। तो इनके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए डायरेक्ट का निम्नलिखित संख्याओं में वर्ग में, यहाँ पे देखो वर्ग, ये चीज आपको ध्यान रखना, वर्ग करना है घन करना है क्या करना। बताओ निम्न संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या याद करनी है, आपको कितने जीरो है उनकी संख्या याद करनी है। तो आपको ऐसा नहीं करना भाई, आप ऐसा कर ले भाई यहाँ पे 60 है तो ये 60 का स्क्वायर है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको अभी बताया था आपको 60 का स्क्वायर करना। आपको पता है इसमें शून्य देखने, यहाँ पे जीरो कितने हैं इसका स्क्वायर करेंगे। तो आपको पहले देखो इसका स्क्वायर करना, आपको पता है 60 का आपको स्क्वायर करना है। अब आपको पता है 60 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था आपको एक संख्या अगर किसी भी अंक के पीछे एक जीरो आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं मैंने बताया था। पहले तो आगे वाला अंक है 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो की जगह डबल जीरो कर देना, अगर 2 जीरो आ जाए 2 जीरो की जगह 4 जीरो कर देना, 4 की जगह 8 जीरो कर देना। जैसे जीरो आपको मिले क्वेश्चन में पैसा का वैसा ही करना। तो बताओ यहाँ पे एक जीरो, आपके पास एक जीरो है तो बताओ आपको वर्ग करना है तो एक करके यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। तो ये पूछा है शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बताएंगे यहाँ पे बताओ कितने शून्य है, तो आप लिख सकते हो शून्यों की संख्या बताओ कितनी है, 2 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो आपसे यही तो पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है, 2 है। इस तरीके से कह सकते हो। मान लो ऐसा है दूसरा क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसका 400, इसका वर्ग करना। आपको पता है 400 का वर्ग करेंगे तो ये तो आपने निकाल लिया। बताओ 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, 4 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो मैंने कहा था किसी भी संख्या के पीछे अगर जीरो वाला हो तो जीरो वाला एक जीरो, 2 जीरो वाला है अगर 2 जीरो है तो 4 जीरो कर देना। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो कितने जाएगी, 4 जीरो। तो मैंने ये 4 जीरो, तो ये पूछ रहा है इसमें भी शून्य की संख्या कितनी है, तो आप बताओ कितने हैं, तो आप लिख सकते हो बताओ शून्य की संख्या कितनी है, 4। तो आप कह सकते हो बताओ शून्य की संख्या इसमें कितनी है, 4। तो आपसे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था शून्य की संख्या कितनी है, 4। तो यही तो ऐसा पूछ रहा। हाँ अगर ये कह दे आप बताओ इसमें वर्ग को इसके में वर्ग ज्ञात कीजिए, अगर वर्ग ज्ञात करना है तो बताओ इसका वर्ग ज्ञात करना, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसमें वर्ग ज्ञात करना तो यहाँ से, तो ये आपसे तो क्वेश्चन ये कर रहे हैं भाई कितने जीरो है इनकी संख्या पूछना। तो आपके इसकी जीरो की संख्या निकालनी, तो इसमें 4 जीरो है और इसमें बताओ कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन एग्जाम में आते इस तरीके से करते हैं दोनों टाइप से। दूसरा एक और एग्जांपल है, बताओ निम्न संख्या के वर्ग विषम या सम संख्या होगी। बताओ आपको मैंने आप अभी पहले बताया था, बेसिक बताया था, नोट बताया था कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो आपको जो भी वर्ग दे रखा आपको पहले तो ये पहचानना आना चाहिए सम संख्या है या विषम संख्या। तो इकाई के अंक में जो भी अंक दे रखा है इकाई के अंक में चेक करो भाई यहाँ पे सम संख्या है या विषम संख्या। अगर सम संख्या मिलती है आप तो आपको बताया था, मैंने बताया सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, देखो जीरो। अब बताओ इकाई के अंक में 50 का इकाई के अंक में बताओ जीरो है, मैंने बताया सम संख्या 0 2 4 एक सम संख्या होती है। तो बताओ आपको 50 का स्क्वायर करेंगे तो आप बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी। मैं इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा था अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको पता है सम संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, बताओ ये 50 एक सम संख्या, मैंने 50 का आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी एक जीरो वाला आ गया। बताओ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अगर जीरो वाला है एक जीरो है तो एक जीरो की जगह डबल जीरो लगा देना। बताओ जीरो पे सम संख्या है तो 25 का आपको पता है सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या वापस आ गई। ऐसा कैसा है बताओ, ये दूसरा है। दूसरे में देखो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे देखो ये सम संख्या। अब बताओ यहाँ पे 3 है, इकाई के अंक में 3 है तो 3 से एक विषम संख्या। विषम संख्या का आपको मैंने बताया विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे विषम संख्या है, इसका आपको वर्ग करेंगे तो बताओ वापस क्या कौन संख्या मिली है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या। तो यहाँ पे देखो मैंने 13 का वर्ग किया, 13 का वर्ग करेंगे आपको पता है 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएंगे। अब यहाँ पे जो भी इकाई में देखो 3 9 है, यहाँ पे 9 भी तो एक विषम संख्या है। तो मैं कह रहा हूँ विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी। तो इनसे रिलेटेड आपके दो सारे ये दो क्वेश्चन है, शून्यों की संख्या कितनी होगी या सम संख्या का वर्ग करेंगे या विषम संख्या का वर्ग करेंगे। तो इस तरीके से
यहाँ पे देखो अगला टॉपिक है, इसमें यहाँ पे दो चीज है मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो आपको यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे मैंने एक नोट लगा के लिखा है, यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, आप कोई पूर्ण वर्ग संख्या दे देंगे, उनके इकाई के अंक में पूर्ण वर्ग संख्या में के, यहाँ पे देखा पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में, बताओ आपको पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में अगर आपको 2 3 7 8, अगर इकाई के अंक में 2 3 7 8 मिल जाते हैं आपको, तो आपको वो बताओ वो जो भी संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं होगी। तो आपको देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के में 2 3 7 8 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो मेनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या कह सकते हो इकाई अंक में 2 3 7 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मेनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अब आपको ये पता है इकाई के अंक में अगर आपको ये चीज मिलती है तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मान लो देखो मैंने लिख दिया 1234 है, अब आपको पता है इसमें इकाई के अंक देखो, इकाई के अंक में बताओ 4 है, अब 4 में से बताओ 2 3 7 8, अगर ये इकाई के अंक में ये चीज मिल जाती है तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है अन्यथा है। तो बताओ यहाँ पे इकाई के अंक में यहाँ पे 4 है और ये चारों चीज में से है नहीं, तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको ये चेक करना तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो इसमें तो बताओ इकाई के में 4 है, 4 तो इसमें है नहीं, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लो यहाँ पे देखो अगला वाला ये चेक करो, यहाँ पे इकाई के में देखो 7 है, तो बताओ 2 3 7 8, बताओ यहाँ पे 7 है तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये लिख देंगे आप पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में कौन क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा कैसा है बताओ, यहाँ पे 63 24 2 है, इकाई के अंक में देखो 2 आ रहा है, तो आपको पता है 2 भी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको यही चेक करना था पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है और कब नहीं होती। अगर इकाई के अंक में आपको ये चारों चीज दिखाई देती है तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर इनके अलावा जो भी है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसा कैसा इसमें दूसरा एक और देखो, यहाँ पे देखो ये लिख रखा है आपको n स्क्वायर, और देखो n स्क्वायर आपको इस टाइप से दे दे, n स्क्वायर और n+1 के बीच की प्राकृत संख्या याद करनी। आपको मान लो याद दे दे को वर्ग दे दे n 1 का वर्ग और मान लो 2 का वर्ग, इनके बीच की आपको प्राकृत संख्या निकालनी है, तो इनके बीच का आपको एक यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो n स्क्वायर और n+1 के बीच के प्राकृत संख्या निकालनी, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया 10 और 13 के बीच की प्राकृत संख्या, या आपको 27 और 28 के बीच के प्राकृत संख्या, तो आपको निकालना है यहाँ पे देखो ऐसा आपको निकालना है, मान लो आपको निकालना है 10 और 13 के बीच की प्राकृत संख्या निकालनी है। अब आपको प्राकृत संख्या डायरेक्ट में लिखा है 2n, बताओ यहाँ पे 2n लिख दिया, आपको लिखना पड़ेगा 10 और 13 के बीच की प्राकृत संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो बताओ यहाँ पे 2 लिख दिया और n की वैल्यू जो भी आगे वाली है, जो भी पहले छोटी संख्या लेंगे, जैसे 10 और 13 लेंगे या 13 और 14 लेंगे, तो जो भी संख्या आगे वाले लेंगे उससे गुणा कर देना। बताओ 2 को 10 से गुणा करेंगे तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से डायरेक्ट 20 प्राकृत संख्या निकाल सकते हो। ऐसा कैसे है, मान लो दूसरा बताओ 27 और 28 के बीच की प्राकृत संख्या निकालनी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना 27 और 28 के बीच की प्राकृत संख्या निकालनी है, तो बराबर में आपको पता है 2n होता है, 2n होता है तो 2 को गुणा करना n से आपको जो भी ले संख्या छोटी वाली संख्या लेना। तो यहाँ पे 27 और 28 है, तो इसको बताओ 27 से गुणा करना और डायरेक्ट इसको गुणा करके जो भी आंसर आएगा, तो आपको इसको 27 दूनी कितने होते हैं 54, तो इस तरीके से 54 आंसर निकाल सकते हो। तो वही है प्राकृत संख्या आपको निकालनी है, 27 28 दे दे, 99 और 100 दे दे, तो 99 और 100 देते हो, सबसे छोटी संख्या कौन सी 99, तो 2 को 99 से गुणा कर सकते हो। तो ये था इंट्रोडक्शन परिचय वाला पार्ट था, ये अगर ये भी चीज आपको समझ में आती तो क्वेश्चन या चैप्टर करने में बहुत आसान है।